हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थम् ईश्वरम्। हरि ओम। श्रीमन् महागणाधिपते नमः। मैं मानस के महाकवि तुलसीदास जी को सादर प्रणाम करता हूँ और तुलसीदास के काव्य मानस के अनेक मर्मज्ञ हुए हैं, अपने अपने विचार उन्होंने रखे हैं। मैं उन सभी मानस मर्मज्ञों को सादर प्रणाम करता हूँ। रामचरितमानस में भक्ति के अनेक स्वरूपों का वर्णन किया गया है। स्वरूपों का ही नहीं, भक्ति के अनेक स्तरों का वर्णन किया गया है, अनेक तत्वों का वर्णन किया है, गुण धर्म का वर्णन किया है, भक्ति की मात्रा का वर्णन किया गया है। भक्ति किस प्रकार उत्पन्न होती है और किस प्रकार तिरोहित हो जाती है, इस बात को महाकवि तुलसीदास ने बड़े ही सूक्ष्म संदर्भों में व्यक्त कर दिया है, लोक कथाओं के माध्यम से। कथाएं कुछ चल रही हैं, अर्थ कुछ निकल रहे हैं। बस प्रभु कृपा हो, महाकवि की कृपा हो, तो उनकी वाणी को समझने का कुछ प्रयास मात्र किया जा सकता है। वही हम आज करने का प्रयास करेंगे कि भक्ति आखिर उत्पन्न कैसे होती है। भक्ति के कुछ न कुछ तो स्तर होते ही होंगे, क्योंकि यदि हम देखें तो रामचरितमानस में ही लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, माता कौशल्या हैं, दशरथ जी हैं, जटायु हैं, शबरी हैं, विभीषण हैं, सुग्रीव हैं और ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज भी हैं। रामचरितमानस काल की तो बात छोड़िए, उसके बाद भी भक्ति पर विचार करने वाले अनेक महानुभाव और प्रातः स्मरणीय गुणीजन भी हैं। तो क्या सभी को एक स्तर की भक्ति प्राप्त थी? क्या भक्ति के क्षेत्र में सभी का समान स्तर था? संभवतः इसका उत्तर नहीं में ही आएगा। कारण क्या है कि किन तत्वों की कमी हो गई, कौन से तत्व, कौन से गुणधर्म किसमें सर्वाधिक थे? मीरा, तुलसी, सूर, रहीम, रसखान आदि भक्त कवियों में अगर हम देखें तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो स्तर का अंतर आ रहा है वो भक्ति के तत्वों का आधिक्य या उसकी कमी को हमें दर्शाता है। तो भक्ति के वो मूलभूत तत्व क्या क्या हैं, इसे समझने के लिए हमें भक्ति के जन्म को समझना पड़ेगा। उत्पन्न कैसे होती है भक्ति? रामचरितमानस में मां सीता को सीधा सीधा सा भक्ति का स्वरूप माना गया है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, ज्ञान भगति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। प्रभु श्री राम आनंद ज्ञान घन है, भ्राता लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप में वर्णित किए गए हैं और
जनकजा श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को भक्ति स्वरूपा कहा गया है। इन भक्ति स्वरूपा का जन्म किस प्रकार होता है? भक्ति स्वरूपा माँ सीता महाराज जनक की पालिता पुत्री हैं। कथा ये आती है कि एक बार मिथिला में अकाल पड़ा, प्रजा में त्राहिमाम हुआ। राजा जनक के पास खबर गई तो महाराज जनक ने अर्धांगिनी सुनैना के साथ यह विचार किया कि दोनों लोग मिलकर के हल जोतेंगे और उससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, बारिश होगी तो फसल उगेगी। तो महाराज विदेह, महारानी सुनैना दोनों हल जोतने के लिए जाते हैं, खेत में हल चलाते हैं और उस हल की फाल एक घड़े से टकराती है। उस घड़े से सीता जी का जन्म माना गया है, यानी कि वे पृथ्वी से उत्पन्न हुई, इसलिए उन्हें पृथ्वी पुत्री या भूमिजा भी कहा जाता है। जनक की पालित पुत्री हैं, इसलिए उन्हें जनकसुता कहा जाता है। अब यहां हम विचार करें तो 4 मूलभूत कारण हमारे सामने आते हैं। एक पहली चीज है महाराज विदेह, दूसरा तत्व है सुनैना, तीसरा तत्व है प्रजा के कल्याण की भावना से या लोक कल्याण की भावना से द्रवीभूत होना, चौथा तत्व है कि उस लोक कल्याण के लिए कर्मरत होना, जाकर के हल चलाना, और पांचवा तत्व है कि उस घड़े से सीता जी का प्राकट्य होना। ये 5 तत्व बड़े ध्यान के हैं, बड़े सूक्ष्म हैं। विदेह की बात लेते हैं कि विदेह शब्द का अर्थ है जिसकी देह नहीं हो, और राजा जनक को ये पदवी प्राप्त है कि वे विदेह हैं, राजा हैं, राजकाज कर रहे हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, शरीर धारण किए हुए हैं, लेकिन विदेह हैं। तो यहां विदेह का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उस जिसके देह नहीं है वो विदेह है, नहीं। यानी कि देह को धारण करते हुए भी व्यक्ति यदि अपनी कामनाओं और वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो देह में रहते हुए भी वो व्यक्ति विदेह हो जाता है। जिसे देह का आभास नहीं है, देह का अध्यास नहीं है, वह है विदेह। देहहीन नहीं है, विदेह है। तो पहली बात यह है कि सीता जी के प्राकट्य के लिए, भक्ति के प्राकट्य के लिए साधक का विदेह भाव में जाना अपरिहार्य है। जब तक साधक विदेह भाव में नहीं जाएगा, सीता जी का प्राकट्य संभव नहीं है। तो पहला की बात तो ये हो गई कि देहाध्यास छूटे बिना हम नहीं जा सकते। अब ये देहाध्यास छूटना कोई बहुत सामान्य सी बात नहीं है। जन्म जन्म मुनि यत्न कराएं, जन्म जन्म की साधना लग जाती है देहाध्यास को छोड़ने में, और साधना के अनुरूप देहाध्यास को छोड़ने की अवधि किसी की कुछ काल विशेष की होती है, किसी की थोड़ी और ज्यादा होती है।
लेकिन बहुत बार जैसे ही वो अवधि समाप्त होती है तो व्यक्ति पुनः देहाध्यास में आ जाता है। नारद उदाहरण है इसका। किसको लें? ब्रह्मा जी को ले लीजिए, दक्ष जी को ले लीजिए, इंद्र को ले लीजिए। ये सब वो हैं जो देवताओं की श्रेणी में आ रहे हैं। नारद ऋषियों की श्रेणी में है, मुनि की श्रेणी में है। लेकिन पर्वत की एक सुंदर सी कंदरा देखी, बड़ा सुरम्य वातावरण है, बैठ गए, ध्यान में चले गए, देहाध्यास छूट गया। कामदेव आया, नाच गा करके चला गया, भयभीत और हो गया कि भाई भगवान शिव के पास गया था तो उन्होंने जला दिया था। ये मुनि तो क्या हैं कि इनके ऊपर तो कोई मेरा प्रभाव ही नहीं पड़ा, ना रंभा का प्रभाव पड़ा, ना उर्वशी का प्रभाव पड़ा। आकर के नतमस्तक हो गया कि आप तो बड़े महान हैं, क्योंकि देहाध्यास छूट गया था। यहीं से देहाध्यास आ गया। मैं महान हूं, जाकर के पहुंच गए भगवान शिव के पास। अरे कैसे आ गए? आए क्या महाराज? वो कामदेव आया था, मुझे विचलित करने का प्रयास किया, मैं तो समाधि में था तो मेरा विचलन नहीं हुआ, तो कह के चला गया कि मुनि आप तो बड़े ज्ञानी हैं और आप तो बड़े पहुंचे हुए साधक हैं, आपके अंदर तो देहाध्यास है ही नहीं। भगवान शिव बोले कि मुझसे तो कह दिया, वहां विष्णु से जाके मत कह देना। लेकिन नहीं माने साहब, क्योंकि देहाध्यास आ गया था। जाकर के विष्णु जी को भी सारी बात बताई और परिणाम ये हुआ कि विष्णु जी ने हाथ जोड़ के कह दिया कि हाँ, आपके बड़ा ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे आप तो मुनि हैं, आपका तो देहाध्यास छूटना मामूली सी बात है। और वहां से निकले नहीं कि माया, अब भागे फिर रहे हैं, सीधे विष्णु के पास ही पहुंच गए कि महाराज अपना स्वरूप दे दो। क्या करोगे? कि विवाह करूंगा। ये है देहाध्यास। तो भाई बड़े बड़े साधकों का देहाध्यास भी कुछ काल विशेष के लिए तिरोहित होता है। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा हमेशा के लिए तिरोहित हो जाएगा। लेकिन जनक एक ऐसे पात्र हैं कि आरंभ से अंत तक जीवन पर्यंत उन्हें विदेह की पदवी एक बार दी गई तो अंत तक वह पदवी उनके साथ लगी रही। और उनमें कहीं भी रामचरितमानस में या दूसरे किन्हीं अन्य ग्रंथों में हमें यह उदाहरण नहीं मिलता कि उनके देहाध्यास का भंग हुआ हो। तो इस पहली शर्त के आधार पर सीता जी का या भक्ति का प्राकट्य विदेह के यहां होता है। दूसरी बात आती है सुनैना की। सुनैना का अर्थ होता है सुंदर नेत्रों वाली। सुंदर हैं नयन जिसके। लेकिन यहां अविधा अर्थ हमें नहीं लेना है, सीधा सीधा सा अर्थ नहीं लेना है। नैनों का कार्य क्या है? नैनों का कार्य है देखना। तो जिसकी दृष्टि सुंदर है, नेत्र सुंदर नहीं है। सुनैना आखिर दृष्टि को तो नहीं कहा जा सकता, कहा तो स्थूल चीज को ही जाएगा। उपमा उसी की दी जाएगी, स्थूल की ही। सूक्ष्म की उपमा देना बड़ा सरल नहीं, सहज नहीं, उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सुनैना कहा गया। सुनैना की सुंदर नेत्र हैं जिनके। अब सुंदर नेत्र क्या है कि जो लौकिक के परे की शोभा को भी देख सकते हैं, लौकिक के परे के ज्ञान को भी देख सकते हैं। क्योंकि सीता जी या भक्ति विदेह के यहां पैदा हुई हैं।
जनक जा हैं, इसलिए उनका सौंदर्य भी तो अलौकिक है, लौकिक सौंदर्य नहीं है। लौकिक से पैदा ही नहीं हुई वो। हम और आप सभी या इस संसार के समस्त जीवधारी अगर गंभीरता से सोचें तो सबकी उत्पत्ति का एकमात्र मूलभूत जो कारक है वो काम है कि हमारी उत्पत्ति काम से हुई है। कोई भी जीव जंतु ले लीजिए, कोई भी प्राणी ले लीजिए, सबकी उत्पत्ति काम से हुई है। लेकिन यहां भक्ति का प्राकट्य काम से नहीं होता, यहां देह बीच में नहीं आती है, इसलिए वो लौकिक नहीं है, अलौकिक है। और इस बात की चर्चा बार बार कई जगह होती है। जनक जी की वाटिका में जब प्रभु श्री राम जाते हैं और भक्ति के साथ उनकी पहली दूर से भेंट होती है, दृष्टि जाती है, तो भक्ति को देख करके वो ठगे से रह जाते हैं। और इतने सहज और सरल स्वभाव साहब के भाई लक्ष्मण को अपने मनोभावों को सीधा सीधा सा बता देते हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा कि जो मैंने आज देखा, उनकी शोभा लौकिक नहीं थी, उसकी शोभा तो अलौकिक थी। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। और वो अलौकिक शोभा भी कितनी सुंदर थी, कितनी प्रभावी थी कि लक्ष्मण, मेरा मन जो अपने आप में सहज पुनीत है, पवित्र है, जो कभी भी विषयों का ध्यान नहीं करता, वो मेरे मन में भी क्षोभ उत्पन्न हो गया, क्षुब्ध हो गया। तो ऐसी शोभा है भक्ति की, ऐसी शोभा है जनक जा की, जनक सुता की। तो ये शोभा अलौकिक शोभा है। आगे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि कितनी सुंदर है वो। अरे सुंदरता से तो उनकी उपमा की ही नहीं जा सकती, तुलना की ही नहीं जा सकती, कोई उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सुंदरता को सुंदर करें, कि जिस वजह से जिन चीजों को हम सुंदर कहते हैं, उन चीजों को सुंदर बनाने वाला जो तत्व है वो देखा मैंने। सुंदरता को सुंदर करें, और कैसे, उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि छवि ग्रह दीप शिखा जन बरही। जैसे छवि के ग्रह में बड़ा ही सुंदर कोई महल बना हुआ हो और वहां उसके अंदर दीपक जल रहा हो, तो उसकी जो शोभा है वो कई कई गुना बढ़ जाती है। जिधर भी देखो उधर से ही प्रकाश आ रहा है, उधर से ही तेज छिटक रहा है। तो प्रभु श्री राम उदाहरण के सहित समझाते हैं लक्ष्मण को कि देखो ऐसी अलौकिक शोभा मैंने देखी है। ये शोभा सीता जी की है, उन सीता जी की है जिसे रामचरितमानस में भक्ति स्वरूपा कहा गया है। तो वास्तव में यह शोभा भक्ति की है। और उसके साथ दो विशेषण भगवान श्री राम ने स्वयं ही लगा दिए कि एक तो वो भक्ति जो है वो अलौकिक है, लौकिक नहीं है, और दूसरी ये है कि वो इतनी सुंदर है कि सुंदरता को भी सुंदर कर देती है। कुछ इसी तरीके की बात सुनैना जी के संदर्भ में आगे आती है कि मानस में कई जगह सीता के सौंदर्य का वर्णन भी और भी किया गया है। जब श्री राम वन गमन के लिए जा रहे हैं, सीता जी साथ हैं, तो मार्ग में ग्राम बधूटियां मिलती हैं और वो सीता जी की शोभा को देख करके इतनी मुग्ध हो जाती हैं कि उनसे कहती हैं कि बैठो बैठो बैठो, थोड़ा सा सानिध्य आपका मिले, थोड़ा देख लेने दो। यही नहीं, एक स्थान पर तुलसीदास जी भी सीता जी की शोभा का वर्णन करते हैं।
और वो सीधे सीधे से कहते हैं कि सिय शोभा किम जाए बखानी। सीता जी की शोभा कोई कैसे वर्णन कर सकता है, क्योंकि जगदम्बिका सकल गुण खानी। वो जगदम्बा हैं, जगत की मां हैं और सकल गुणों की खान है। यहां मेरा निवेदन यह है कि सीता जी के साथ साथ आप ये भी समझते चले कि मैं सीता की जो बात कर रहा हूं वो भक्ति की बात कर रहा हूं। तो महाकवि ने सबसे पहले जगदम्बा शब्द का प्रयोग कर दिया। बोले ध्यान रखना, मैं शोभा का वर्णन तो कर रहा हूं, लेकिन किसकी शोभा का वर्णन कर रहा हूं? किसी नारी विशेष की शोभा का वर्णन नहीं कर रहा, किसी प्रेयसी और प्रीतमा की शोभा का वर्णन नहीं कर रहा, मैं जगदम्बा की शोभा का वर्णन कर रहा हूं। इसलिए अपनी आंखों को नियंत्रण में रखना, अपने विचारों को नियंत्रण में रखना कि वो जगदम्बा हैं। और जगदम्बा कैसी हैं कि वो सकल गुण खान है। जगदम्बा सकल गुण खानी। और जहां तक आप कहते हैं कि भाई कुछ तो उपमा दो, कैसी हैं, कैसा है उनका सौंदर्य, तो कह रहे हैं कि दूर दूर तक मेरी दृष्टि में कोई ऐसी उपमा नहीं आती है जिसे मैं सीता जी के रूप सौंदर्य से उनकी तुलना कर सकूं। क्योंकि लौकिक चीजों को तो आप छोड़ दीजिए, राम पहले ही बता चुके हैं कि वो लौकिक तो है ही नहीं। अब अलौकिक चीजों में अगर हम जाते हैं तो अलौकिक चीजों में हमें 3 पात्र मिलते हैं। एक माता महासरस्वती जी, दूसरे माता महालक्ष्मी जी और तीसरी माता पार्वती जी। यहां मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और क्षमा पूर्वक यह बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि मैं न तो वाणी के साथ, न माता महालक्ष्मी के साथ और न माता पार्वती जी के साथ सीता जी की तुलना कर रहा, न उनकी उपमा दे रहा हूं। तुलसीदास ने ये बात जो लिखी है ये भक्ति के संदर्भ में लिखी है। तो कहते हैं कि जो पट तरिय तीय समसिया। अगर हम सीता जी का वर्णन करते हुए उनकी तुलना या उनकी उपमा अगर किसी स्त्री से देना चाहें, जो पटतरीय तीय सम, किसी स्त्री के समान उन्हें बताना चाहें, तीय सम सिया, तो जग असी युवती कहाँ कमनीया। तो इस संसार में भाई ऐसी स्त्री कौन है जो इतनी कमनीय हो, इतनी सुंदर हो। बोले हमारा संसार में नहीं तो संसार से बाहर। कि बोले बाहर की स्त्रियों की बात भी बता देता हूं मैं आप, कि हम माता महावाणी को मानते हैं कि बहुत सुंदर है, हाँ है, लेकिन गिरा मुकुरो, मुखर हैं, चपल हैं, बोलने की क्षमता से और कला से परिपूर्ण हैं, कला की देवी हैं, वाग देवी हैं, बोलती बहुत, और जिसके ऊपर भी कृपा कर देती हैं वो बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है, कवि बन जाता है, लेखक बन जाता है, कलाकार बन जाता है, अभिव्यक्ति ही करता रहता है। तो ऐसी मुखरता है। सीता के अंदर ये मुखरता नहीं है, शांति। तो गिरा मुकुर तन अरद भवानी। मां पार्वती जी की जहां तक हम बात करते हैं तो वे और भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं। यानी कि आधा शरीर मां पार्वती जी का है और आधा शरीर भगवान महादेव का है, और दोनों मिलकर के एक शरीर हुए हैं। तो यहां इनकी अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन हुआ है। तो जो स्वयं अपने आप में अर्धनारी हैं, उनके साथ सीता जी की तुलना कैसे की जाए। तो गिरा मुकुर तन अरद भवानी,
और तीसरी नारी है जिसकी बड़ी तुलना की जाती है कि बड़ी कमनीय है, बड़ी सुंदर है, और वो है रति, कामदेव की पत्नी। जैसे कामदेव सुंदर वैसी उनकी प्रिया पत्नी रति सुंदर। तो यहाँ तुलसीदास जी रति से उनकी तुलना करते हैं तो कहते हैं कि रति अति दुखित अतनुपति जानी। उनका पति कामदेव देवताओं के बहकावे में आकर भगवान शिव का तप भंग करने के लिए चला गया था। उन्होंने नेत्र खोला, जला करके छार कर दिया, शरीर ही नहीं है। रति बहुत ज्यादा रोई पीटी, प्रार्थना की, आशीर्वाद मांगा। भोले भंडारी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भाई अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, अब तो ये छार हो ही गया। हाँ, आगे जाने वाली परंपरा में द्वापर में जब प्रभु श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके वंश में आपके पति पुनः देह धारण करेंगे। तो ये जो तीन स्त्रियां, गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखी दुखित अतनुपति जानी, तो इनकी जो तुलना नहीं की जा सकती। चौथी रह गई रमा। तो उनके बारे में वो सीधे सीधे कहते हैं कि रमा का जन्म कब हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले तो उसमें से हलाहल विष निकला। हाँ, और उसमें से चंद्रमा निकला, और उसमें से वारुणी निकली, मदरा निकली, जो व्यक्ति को मदमस्त कर देती है, नशा देती है। तो विष और वारुणी जिनके बंधु हैं, विष वारुणी बंधु प्रिय जेही कही रमा सम किम वैदेही। तो उन रमा के साथ मैं विदेह, यहां वैदेही शब्द का प्रयोग किया, यानी कि सीधा सीधा वो सीता जी की तुलना नहीं कर रहे, वो तुलना कर रहे हैं उस अलौकिक भक्ति की, उस वैदेही की जो विदेह भाव से उत्पन्न होती हैं। तो यहां माताओं की तुलना आपस में नहीं हो रही, माताओं के रूप सौंदर्य की तुलना नहीं हो रही। यहां माताओं के रूप सौंदर्य में हम मां पार्वती की पूजा करते हैं, काहे के लिए? भक्ति प्राप्त करने के लिए। माता पार्वती की पूजा करने के बाद हमें भक्ति मिलती है, माता महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद हमें भक्ति मिलती है, वाग्देवी सरस्वती की पूजा करने के बाद वो प्रसन्न होती हैं तो हमें वर देती हैं, तब जाकर के हमें भक्ति मिलती है, तब उनके परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो इस दृष्टि से भी, और यहाँ तुलसीदास जी ने सीधा सीधा सा सीता जी शब्द का प्रयोग न करके वैदेही शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया कि मैं सीता की तुलना नहीं कर रहा, मैं वैदेही की तुलना कर रहा हूं, भक्ति की तुलना कर रहा हूं। तो भाई इन नारियों के साथ तो तुलना नहीं की जा सकती। एक बार पुनः दोहरा दूं, सिय शोभा के मिजाय बखानी, जगदम्बिका सकल गुण खानी, जो पटतरी तीय समसिया, जगत अस जुवति कहाँ कमनिया, गिरा मुखुर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विष बारुणी बंधु प्रिय जेई, कही रमासम किम वैदेही। तो यहाँ इनके साथ तो वैदेही की देह रहित अलौकिक शक्ति संपन्न, अलौकिक रूप संपन्न भक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इनकी पूजा का परिणाम है भक्ति। तो हेतु और परिणाम दो की तुलना की ही नहीं जा सकती। अब एक साहब और हैं साहब जिनकी बड़ी तुलना की जाती है। प्रकृतिगत फूल पौधों को तो छोड़िए, वन उपवन वाटिका को तो छोड़िए, वो हैं चंद्रमा। बड़ा कवियों ने चंद्रमा का वर्णन किया है। वर्णन तो हिरणों की आंख का भी किया है, चकोर का भी किया है, बोरों की गुंजार का भी किया है, और जाने किस किस का किया है, लेकिन वो अंग विशेष के लिए। मुख के लिए जो वर्णन किया गया है वो चंद्रमा के जैसा मुख, चंद्रमुखी, बड़ा वर्णन किया गया है।
तुलसीदास ने सिरे से नकार दिया कि जब यह मां पार्वती जी, वाग्देवी और रमा के साथ तुलना करने योग्य है नहीं है, उनके फलस्वरूप ये प्राप्त होती हैं, तो चंद्रमा बेचारा क्या करे। चंद्रमा को न तो शरीर प्राप्त है, न कोई सौंदर्य प्राप्त है, और चरित्र की दृष्टि से देखें तो महाचोर। वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा का जन्म सिंधु, समुद्र से तो जन्म हुआ, पुण्य बंधु विष, और भाई है उसका जहर जो उससे पहले ही निकल आया था, बड़ा भाई विष। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष, दिन मलिन, और इतना सुंदर है कि दिन में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, मलिन हो जाता है सूर्य के सामने, दिन मलिन। और रात को जब चमकता भी है तो पहले तो कभी थोड़ा, कभी और ज्यादा, कभी और ज्यादा। कहां से तुलना करोगे? हंसी के आकार से तुलना करोगे, द्वितीया के चंद्रमा से तुलना करोगे, तृतीया के चंद्रमा से तुलना करोगे, चतुर्थी के चंद्रमा से तुलना करोगे? नहीं, पूर्णिमा के चंद्रमा से तुलना करेंगे। तो पूर्णिमा के चंद्रमा में सीधा सीधा सा कलंक दिखाई देता है। गौर से देखिए चंद्रमा को, काले काले धब्बे स्पष्ट दिखाई देंगे। वैज्ञानिक कहते हैं वो गड्ढे हैं, और ज्यादा खराब चेहरा हो गया। तो जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, और सिय मुख साता पाव किम चंद्र बापरो रंक। चंद्रमा तो बेचारा भिखारी है। अब तुम भिखारी की तुलना सीधा जी से करोगे क्या? भिखारी की तुलना भक्ति से करोगे? भिखारी की तुलना वैदेही से करोगे? एक भिखारी की तुलना एक अलौकिक सौंदर्य से करोगे? हटाओ एक तरफ। तो भैया इनमें से कोई भी मां सीता की तुलना के योग्य नहीं है, भक्ति की तुलना के योग्य नहीं है। चंद्रमा तो बिल्कुल ही नहीं है। बाकी जो अपनी माताएं हैं उन माताओं की साधना का परिणाम है भक्ति, इसलिए उनसे तुलना वैसे नहीं की जा सकती। तो यहां ये सौंदर्य दृष्टि तुलसीदास ने दिखाई है। इस सौंदर्य दृष्टि के साथ साथ एक बात और दिखाई गई है जो हम पिछले व्याख्यान में भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भगवान श्री राम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे कि ये शोभा बड़ी अलौकिक शोभा है, निष्पाप है, निष्कलंक है। तो किसी भी पापात्मा, किसी भी विकारी पुरुष, किसी भी इसके योग्य व्यक्ति को, साधक को इनके दर्शन नहीं कराए जा सकते, और उन्होंने नहीं कराए। ये हम पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने जब वो अरण्य में पहुंच गए तो जाकर के वहां सीता जी को अनल में प्रवेश करा दिया, और बाद में वो छाया के रूप में ही वो अंत तक रही हैं। जब प्राप्त हुई हैं तो पुनः उन्हें अनल से निकाला और उन्हें लेकर के फिर अयोध्या लौटे हैं। तो उन्होंने किसी अपात्र को भक्ति के दर्शन नहीं होने दिए जीवन में। और हाँ, जब भी रक्षा की बात आती है तो उन्होंने हमेशा वैराग्य को साथ रखा कि भक्ति की रक्षा मात्र वैराग्य ही कर सकता है। ज्ञान भी भक्ति की रक्षा नहीं कर पाता। ज्ञान लड़ सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो ज्ञानी हो वो भक्त भी हो। लेकिन वैरागी व्यक्ति से ये अपेक्षा की जा सकती है कि अगर इनके अंदर वैराग्य जागृत हो चुका है तो ये संभवतः विदेह की सीमा में प्रवेश कर गए होंगे, तो अब ये बुद्धि को पालित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। इसलिए जब खरदूषण की बात आती है तब भी सीता की सुरक्षा के लिए प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को ही साथ भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ इनकी सुरक्षा करो। जब खुद मृगया मारीच आता है और श्री राम मारीच के पीछे जाते हैं तो भी लक्ष्मण जी को यानी कि वैराग्य को ही ये दायित्व सौंप के जाते हैं कि देखो ध्यान रखना
भक्ति की रक्षा करनी है, सीता जी की रक्षा करनी है, तो भाई वैराग्य के बिना सीता जी की रक्षा संभव नहीं है। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है किसी प्रकार भक्ति के उत्पन्न होने में। अगर आप कहेंगे तो उनके तात्विक स्वरूप में भी हम विचार करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा तात्विक संदर्भ भी आपको दे दूं इसका। अब तीसरा कारण है कि लोक कल्याण की भावना। भाई लोक कल्याण की भावना भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके अंदर कृपा नहीं है, अगर आपके अंदर दयालुता नहीं है, अगर करुणा नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, अगर दूसरे की पीड़ा से आप पीड़ित नहीं हो रहे, संवेदना आपके अंदर नहीं है, तो भाई ऐसे कठोर मना लोगों को भक्ति से कोई भी तात्पर्य नहीं है, भक्ति का उनसे कुछ भी लेना देना नहीं। साधक तो अत्यंत विनम्र होता है, संवेदनशील होता है, प्रेम में डूबा हुआ होता है। बिना प्रेम के रस में पगे भक्ति के दर्शन करना संभव ही नहीं है। यह बात हमें विदेह और सुनैना की इस चरित्र से प्राप्त होती है कि विदेह और सुनैना दोनों ही लोक कल्याण की भावना से जब उन्होंने जनता को पीड़ित देखा, प्रजा को पीड़ित देखा, तो वे दोनों ही हल उठा करके चले और सारा संकोच त्याग करके एक राजा ने भूमि में जाकर के हल चलाया, इस कामना से कि इंद्रदेव प्रसन्न हो, बरसात करें, पृथ्वी अन्न उत्पन्न करे और मेरी प्रजा भूखों मरने से बचे, संपन्न हो। तो दूसरे की पीड़ा हरण करना और दूसरे को संपन्न देखना, यहाँ बहुत सारे मनोभाव आ जाते हैं। ईर्ष्या का विलय हो जाता है, द्वेष का विलय हो जाता है, क्रोध का विलय हो जाता है, काम का विलय हो जाता है, अपने आप उन सारे भावों का विलय हो जाता है जो भक्ति के विरोधी भाव हैं। और कौन से भाव जागृत हो जाते हैं? प्रेम, करुणा, दया, उपकार, दूसरे की सहायता, परहित, लोकहित, परमार्थ जागृत हो जाते हैं। तो जब तक ये भावनाएं जागृत नहीं होती तब तक हम ये नहीं मान सकते कि भक्ति के प्रादुर्भाव के हम अधिकारी बन पाएंगे। संभव ही नहीं है कि कोई साधक उसके अंदर कोमल भावनाओं के बिना, लोक मंगल की कामना के बिना भक्ति का प्राकट्य हो सके, किसी ईर्ष्यालु के अंदर हो सके, किसी अहंकारी के अंदर हो सके, किसी पापी के अंदर और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के वाले के अंदर भक्ति का प्राकट्य हो सके, ऐसा संभव ही नहीं। तो यह भाई तीसरा मानदंड है। और अब आते हैं हम चौथे मानदंड पर। तो चौथा मानदंड है कि सीता जी का जो जन्म है वो जब जनक जी हल चला रहे तो उसकी फाल एक घड़े से टकराई और उस घड़े से उत्पन्न हुई, प्राकट्य हुआ है सीता जी का। माना ये जाता है, लोक कथा इस तरीके की है कि राक्षसों ने बहुत सारे ऋषि मुनियों का संहार किया था और उनकी रस, रक्त, मांस, मज्जा को उठाकर एक घड़े में भर करके पृथ्वी के अंदर गहराई में दबा दिया था। जब राजा जनक के हल की फाल से वो घड़ा टूटा तो वहां से सीता जी का उदय हुआ, प्राकट्य हुआ। अब विशेष संदर्भों में हम इस बात को ये समझ सकते हैं कि सीता जी का प्राकट्य आकर हुआ कहां से है। सीता जी का प्राकट्य हुआ है उन ऋषियों की साधना से जिन्होंने जन्म जन्मांतर की साधना की और साधना करके अपने आप को राग विमुक्त किया, रक्त से विरक्त किया। उनका रक्त भरा हुआ है। वो रक्त क्या है? विरक्त है। उसके अंदर कहीं वे या विकार नहीं है, कहीं विषय नहीं है, कहीं वासनाएं नहीं है, कहीं कोई दूषण नहीं है। वो विशुद्ध रूप से साधना प्रदत्त
रक्त वैराग्य है, विरक्तों का रक्त है। तो जब हमारा रक्त विरक्त की सीमा में पहुंच जाता है, जब हमारा राग वैराग्य की सीमा में पहुंच जाता है, तो हम ये परिकल्पना कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच गया है तो इनके अंदर सीता जी का प्राकट्य हो जाएगा, वैदेही का प्राकट्य हो जाएगा, भक्ति का प्राकट्य होना संभव है। और बिना इस विरक्ति के बिना, और विरक्ति प्राप्त कब होती है? साधना से। विरक्ति प्राप्त किन्हें हुई? ऋषियों को, मुनियों को, सामान्य व्यक्ति को नहीं। तो जब विरक्ति की सीमा में व्यक्ति पहुंचेगा, वैराग्य की सीमा में व्यक्ति पहुंचेगा, निरंतर साधना रह करके अपने आप को परिशुद्ध कर लेगा, तब जाकर के हम कहीं ये परिकल्पना कर सकते हैं कि हाँ भाई, भक्ति का प्राकट्य संभव है, अन्यथा संभव नहीं। अब इन सारी चीजों को हम संदर्भ में देखें तो ये 4 बिंदु हमें ऐसे मिलते हैं कि अगर इनका कम ज्यादा होता है तो उसी के अनुपात में हमारे अंदर, हमारे हृदय में भक्ति का प्राकट्य कम या अधिक रूप में होता है। यानी कि अगर हमें देह का ज्ञान है, हमें देहाध्यास है, हम विदेह नहीं हो पा रहे हैं, तो भक्ति का प्राकट्य होना ही संभव नहीं है। भक्ति विदेह होने की अवस्था में जाकर के, देहाध्यास खत्म होने पर भक्ति अगर प्रकट हो भी जाती है तो हमारा सुनैना होना बहुत आवश्यक है कि हमारी दृष्टि अत्यंत सुंदर हो, परोपकारी हो, तभी भक्ति टिक सकती है। वो हमारी भक्ति के स्तर का निर्धारण करता है। ठीक है, हम परोपकारी भी हो गए लेकिन घर बैठे हुए हैं, नहीं, लोक मंगल की कामना से जब तक हम बाहर नहीं निकलते, दूसरों की पीड़ाओं को नहीं सुनते, उनको समझते नहीं हैं, उनसे द्रवित नहीं होते, तब तक भक्ति के का स्तर ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। और हम द्रवित भी हो गए फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ अकर्मण्यता की स्थिति में भी भक्ति का स्तर अपनी पूर्णता पर नहीं पहुंचता है। यानी कि हमें द्रवित होने के साथ साथ लोक कल्याण के लिए हल लेकर के भूमि में जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, जनता के पोषण के लिए। तभी जाकर के हम भक्ति के प्राकट्य की आकांक्षा कर सकते हैं, नहीं तो उसके बिना होगी कहां से? जब तक हल जमीन में नहीं जाएगा, गढ़े से नहीं टकराएगा, सीता जी का प्राकट्य कहां से होगा? तो वही कर्म के बिना, लोक मंगल की कामना और लोक मंगल के लिए किए गए कर्म के बिना हम ये मान ही नहीं सकते कि भक्ति का प्राकट्य हो सकता है। तो इन आधारों पर दूसरा, पृथ्वी के, हमें पृथ्वी के साथ, पृथ्वी तत्वों के साथ थोड़ी सी सूक्ष्म अर्थों में मैं संकेत मात्र कर देता हूं। जैसे कि पृथ्वी तत्व है हमारा, तो पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा क्या है? गंध। और गंध कितनी सूक्ष्म होती है कि वो आंखों से तो दिखाई नहीं देती, कानों से सुनाई नहीं देती, जिह्वा से भी नहीं, उसके रस नहीं लिया जा सकता। हाँ, नासिका से उसे ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। तो इन संदर्भों में अत्यंत सूक्ष्म तत्व है पृथ्वी तत्व का सार रूप, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध। सुनैना के रूप में अगर हम देखते हैं तो बात आती है नेत्रों की। नेत्रों का काम क्या है? ज्योति, देखना। और ये ज्योति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तेज से। तेज कहाँ से प्राप्त होता है? अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व की तन्मात्रा क्या है? तेज। तो यहाँ अग्नि तत्व समाहित हो जाता है। जब हम बात करते हैं रस की, आनंद की, तो वो किसका विषय है? रसना का। और रस की तन्मात्रा क्या है? आनंद, स्वाद, संवेदना। यह तत्व हो गया जल का। जब हम बात करते हैं कर्म की,
तो कर्म इंद्रियां हमारी क्या है, कब सक्रिय होती हैं? वो सक्रिय होती हैं वायु तत्व से, क्योंकि वायु गति और गमन दोनों का कारण है। गति भी वायु के कारण होती है, गमन भी वायु के कारण होता है। तो जब तक गति नहीं होगी, गमन नहीं होगा, तब तक हम लोक कल्याण के किसी कार्य में प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। ये हो गया चौथा तत्व। कभी आप कहेंगे तो विस्तार से इन तत्वों की मैं अलग से व्याख्या कर दूंगा। तो यहां एक प्रकरण और आता है कि भाई एक दूषण का प्रकरण आ गया। मैंने इतना तो संकेत कर दिया था कि प्रभु श्री राम जी ने कहीं भी किसी दूषित व्यक्ति के सामने भक्ति को नहीं जाने दिया, लेकिन अयोध्या में आकर के एक लोक कथा आती है। उस लोक कथा को यहाँ हम समाहित कर लेते हैं कि साहब एक धोबी हैं, तो आदरणीय धोबी महाराज जो है ना, वो ये आरोप लगा देते हैं सीता जी के ऊपर। उस आरोप को लेकर के इतनी खिन्नता होती है कि महाराज श्री राम सीता जी को निकाल देते हैं। ऐसी एक लोक कथा प्रचलित है। मैं यहां उन संदर्भों में इसको लेना चाह रहा हूं असल में कि ये जो मान्यता है, ये जो दूषण की प्रवृत्ति है, इसके अंदर दोनों ही गुण शामिल हैं। एक अग्नि तत्व का गुण और दूसरा आकाश तत्व का गुण। क्योंकि ये हम जो सुनते हैं, हमें जो सुनाई दिया कि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि किसके माध्यम से सुनाई दिया गया, ध्वनि के माध्यम से। और ध्वनि को ग्रहण करने वाली इंद्री कौन सी है? कान। और कान किसका प्रतीक है? ध्वनि किसका प्रतीक है? उत्पन्न कहां होती है? आकाश तत्व में। तो आकाश तत्व यहां सम्मिलित हो जाता है। यानी कि जब हम किसी के द्वारा की गई निंदा से उद्विग्न हो जाते हैं तो भक्ति साथ छोड़ देती है। जैसे ही ये बात आती है, आरोप और प्रत्यारोप की बात आती है, सीधा स्वयं अयोध्या छोड़ के चली जाती है। ऐसा कई बार हो चुका है। पिछले व्याख्यानों में भी मैं इसमें निवेदन कर चुका हूं कि जैसे ही मंथरा की दृष्टि दूषित हुई, उसने कैकेयी की दृष्टि दूषित की और सीता जी अयोध्या छोड़ के चली गई। उन्होंने वहां जाकर के किसी भी दूषित व्यक्ति को दर्शन नहीं दिए। और जब अयोध्या में लौट के आई तो यहां फिर एक दूषण उत्पन्न हुआ धोबी के रूप में। अब धोबी का कार्य क्या है? उसके सामने कितना भी सुंदर से सुंदर अभी अभी ड्राई क्लीन करा करके लाया हुआ, बिल्कुल धुला हुआ, साफ सुथरा नया वस्त्र रख दीजिए, वो फिर भी वहां उसकी नजर जाएगी कि साहब यहां इसमें दाग लगा हुआ है। और वो दाग आवश्यक नहीं है कि हो। अगर ये सलवट भी पड़ रही है तो धोबी की नजर इस बात पर जाएगी कि सलवट नहीं है साहब, ये दाग है, देखिए काला दिखाई दे रहा है ना, अब इसे दिखा दो नहीं भैया ये दाग नहीं है सलवट है, तो भी नहीं मानेगा, नहीं साहब इस पर दाग दिखाई दे रहा है। तो धोबी का अपना आदरणीय आचरण है। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं जो दूसरों के दोष देखते हैं, तो मेरा प्रणाम भैया उन्हें भी। लेकिन इस दोष दृष्टि के कारण भक्ति चली जाती है और जाकर के वे अंततः ज्ञान और वैराग्य की सीमा से परे चली जाती है। वहां उन्हें शांति नहीं है, चैन नहीं है। तो धोबी की दूषण दृष्टि और आरोप प्रत्यारोप से परेशान होकर के जब भक्ति जाती हैं तो सब कुछ छोड़ देती हैं। प्रभु कृपा से हमारे हृदय में महाराज विदेह की तरह वैदेही का, श्री राम की प्रिया जानकी जी का और तुलसी की पतित पावनी जगदम्बा मां सीता जी का, सीता जी की साक्षात भक्ति स्वरूप का प्राकट्य तभी हो सकता है जब हम इन 5 तत्वों क्षितिज जल पावक गगन समीरा के द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों का शमन कर सकें, इनको शांत कर सकें और
लौकिक चीजों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, हम विदेह की अवस्था में चले जाएं, हम ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की सीमा में चले जाएं, हम लोक मंगल की भावना से भर जाएं, हम दूसरों के दुख और सुख में सुखी और दुखी होना सीख लें और हमारे अंदर से वे सारे के सारे दोष और दूषण जिन्हें आप द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा वगैरह वगैरह कहते हैं, वो सब समाप्त हो जाएं। तभी यह संभव है कि शांत मन से, शांत विचार से हम भक्ति का आनंद ले सकें। इदम इत्थम, यहाँ आज विषय को संपन्न करते हैं। आगे फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि कहीं आपको कुछ कमी दिखाई दे रही है, जो निश्चित रूप से होंगी ही होंगी, क्योंकि भाई मैं तो कोई साधक नहीं हूं, न मैं ज्ञानी हूं, न मैं भक्त हूं, न वैरागी हूं, तो कमी तो होगी ही होगी। हाँ, आप उन्हें अगर पॉइंट आउट कर देंगे, बता देंगे, तो मैं उन्हें सुधारने का एक सहज प्रयास भर कर सकता हूं। किसी नए विषय पर अगर आप सुनना चाहते हैं, उस विषय पर मैं प्रयास कर सकता हूं कि आपके सामने विषय को, जो मैं समझ पा रहा हूं, उसको खोल के रख सकूं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत कम समय में ही मुझे इतना स्नेह दिया, वीडियो को लगातार सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। मैं कृतार्थ हूं। धन्यवाद।